हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं सेकंड वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज। सेकंड वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Ten of water, page of water, the hermit, and the star. ओके, सेकंड वीक में तो आप काफी खुश नजर आ रहे हैं एरीज। टेन ऑफ वाटर के साथ ऐसा लग रहा है कि फाइनली जो आप करना चाहते थे बहुत लंबे समय से, अब वो हो चुका है। आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका है। आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। फाइनली आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, क्योंकि आप शायद इस हर्मिट मोड में बहुत देर तक रहे हैं। शायद आप किसी का वेट कर रहे थे, या आप इस पर्सन के बदलने का वेट कर रहे थे, इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने का वेट कर रहे थे। एंड चीजें आपके फेवर में कई वक्त से नहीं हो रही थी, और कहीं ना कहीं आपने शायद ये होप छोड़ दी थी कि कुछ बदलेगा। पर ये जो सेकंड वीक है दिसंबर का, आपके लिए दरवाजे खोलने वाला है। और इस दरवाजे के पीछे आपकी डेस्टिनी है, आपका फ्यूचर है, जो कि बहुत ब्राइट है। और टेन ऑफ कप्स का मतलब है कि आपकी विशेष सारी ग्रांट होंगी। ओके, पर शायद आप इस पर यकीन ना कर पाए, क्योंकि आपको लगेगा कि चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपको हो सकता है डर लगे कि जो भी चीजें आप चाह रहे थे वो अब होना शुरू हो चुकी हैं। एक एक चीज आपकी लाइन में आती जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब कुछ नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि चीजें इतनी परफेक्टली कैसे होती जा रही हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वाटर भी है। पेज ऑफ वाटर के साथ एरीज, लगता है आपने किसी को अच्छी खासी पनिशमेंट दे दी है। कोई इस समंदर में खड़ा है, कोई अपने बैलेंस को खोजने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को अच्छा खासा लेसन दिया है। अगर आप इस पर्सन से सेपरेटेड हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं और आपके बीच में कुछ इश्यूज थे, तो कहीं ना कहीं आपके टेन ऑफ कप्स देख के ये पर्सन अब समझ गया है कि एक्चुअली में आपको पता है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, और लाइफ को कैसे जीना चाहिए। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। ये आपका एक्स हो सकता है, एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको टेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन किसी तरीके से आपको अपने बराबर दिखाने की कोशिश करेगा, या अपने आप को आपके बराबर दिखाने की कोशिश करेगा, स्टैंड करने की कोशिश करेगा। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बड़ी परेशानी में है। आप जाने या ना जाने एरीज, यहाँ पे ये पर्सन बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है अपने लाइफ को जगह पे रखने के लिए, या अपने लाइफ को एक पॉइंट पर होल्ड करने के लिए। ये पर्सन हर सेकेंड स्ट्रगल कर रहा है, और इन्हें लग रहा है कि अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी इनके हाथ से इनकी जो लाइफ है वो फिसल जाएगी, या फिर इनके हाथ से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी। ऐसे लग रहा है कि बस ये जैसे तैसे अपने जीवन को चला रहे हैं और अपनी जगह पर टिके हुए हैं। और यहाँ पे कार्ड है स्टार का।
स्टार के कार्ड के साथ एरीज, हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो। ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था शायद, या इन्हें लग रहा था कि ये इस रिलेशनशिप में से बाहर आएंगे और इनके लिए जो जिंदगी है वो बिल्कुल हसीन हो जाएगी, या फिर कहें कि लाइवली हो जाएगी। और शायद इस पर्सन ने आपको ब्लेम भी किया हो कि उनकी लाइफ की परेशानी है तो बस आप ही हैं। इस तरह की बातें हुई हो सकती हैं, पर वो बातें शायद इन पर पड़ गई हैं। एंड अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपके बिना वो क्या है, और पेज ऑफ वाटर के साथ इस समंदर में खड़े होने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड शायद एरीज आपको भी देख के मजा आ रहा है 10 ऑफ वाटर के साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बात की खुशी जरूर है कि इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है, वो अपने लेसन सीख रहे हैं। एंड फाइनली शायद आप इस चीज को लेकर खुश हैं कि आप अपने लाइफ में सही जगह पर पहुंच रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है एंड आप हील कर रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Page of Fire, Six of Water, Eight of Fire, and Two of Earth. एरीज यहाँ पेज ऑफ फायर है। आई थिंक इस पर्सन को आपकी लॉयल्टी याद आ रही है, इस पर्सन को आपका सपोर्ट याद आ रहा है, इस पर्सन को आपका लव याद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन अपनी सिचुएशन से इतना फेड अप हो चुका है कि इनके प्रेजेंट में तो कुछ भी रहा नहीं, शायद ये अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। ओके एंड ये पास्ट के उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे, वो अच्छे दिन, वो अच्छी यादें, क्योंकि अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके लिए आपके लाइफ में कोई जगह नहीं बची है। एट ऑफ फायर के साथ आपके लाइफ में कोई नया भी आ सकता है। एरीज अगर आप सिंगल हैं, यहाँ पे पूरे चांसेस है कि कोई नया आपको मिले। ये आपके ऊपर है कि आप इस न्यू एनर्जी को अपने लाइफ में अलाउ करते हैं कि नहीं। पर एट ऑफ फायर का मतलब है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आप फियर्स हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, तो लोग आपसे अट्रैक्ट डेफिनेटली होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी नए लोगों से इंटरेक्ट करने की। पर ये आपके ऊपर है कि आप दूसरे लोगों को अपने लाइफ में आने की जगह देते हैं या नहीं। और यहाँ टू ऑफ अर्थ भी है। टू ऑफ अर्थ के साथ आपके पास ऑप्शंस होंगे एरीज। एक तो ये आपका जो पुराना पर्सन है, ये भी आपके पास लौटना चाहेगा इस वीक में। हो सकता है कि आप कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज पढ़ें, अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको आए, और आप ऑलरेडी किसी नए चीज को स्टार्ट कर चुके होंगे, किसी नए पर्सन पे फोकस हो चुके होंगे, या किसी नए दोस्ती में आ चुके होंगे, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही होगी, और ये कॉल या मैसेज आपको फिर से सोचने में मजबूर कर देगा। तो कंफ्यूजन यहाँ पे जरूर हो सकती है इस वीक में। चलिए आपके लिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो एरीज आपको कहा जा रहा है आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आपके पास 10 ऑफ कप्स है, आपके पास 8 ऑफ फायर है।
लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है जितना आप हो रहे हैं। ओके, एंड अपने आप लाइफ आपकी लाइन में आती जाएगी। आपको इस वक्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके गार्डियन एंजल्स ऐसा नहीं चाहते। ओके, तो ये है रीडिंग आपके दिसंबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।